ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन वीबीजी राम जी का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसके साथ ही बात करेंगे खूंटी की, जहां एक महिला ने अपने देवर को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से आगे होगी चर्चा। कैमूर जिले के सभी प्रखंडों में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन वीबीजी राम जी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रामपुर प्रखंड के पीटीए विजय कुमार सिंह ने बताया, ये मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। इसमें कृषि कार्य, पशु शेड, जल संचयन, सड़क निर्माण और वृक्षारोपण जैसे कार्य शामिल हैं। मिशन का प्रमुख उद्देश्य रोजगार गारंटी, आय सुरक्षा, सशक्तिकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर कंचन कुमारी, सलीमुद्दीन अंसारी, नंदन सिंह, मुन्ना दुबे, कामेश्वर सिंह और अन्य लोग मौजूद थे। ये अभी जो आप यहाँ भीड़ भाड़ लगाए हुए हैं और देख रहे हैं कि विकसित भारत जी राम जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आम जितने लोग हैं सभी लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार पंपलेट बैनर के माध्यम से अब 1 अप्रैल से यह अधिनियम लागू हो गया है, जिसकी जागरूकता के बारे में सभी लोगों तक इसको बताना। और जो पहले 100 दिन रोजगार था, अब 125 दिन की उसमें रोजगार की गारंटी हो गई है। और काम नहीं मिलने पर उसमें सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान किया है। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार सिंह। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। तमार से सनसनीखेज मामला सामने आया। ग्राम लोधमा के रहने वाले बलदेव मछुआ की पत्नी गीता देवी ने चाय में जहर देकर शंकर नायक की हत्या कर दी। मृतक शंकर नायक और अभियुक्त गीता देवी आपस में चचेरे देवर भाभी लगते हैं। दोनों के बीच 1 वर्ष से प्रेम संबंध था। मृतक शंकर नायक शादी करने के लिए लड़की देखने गया तो गीता देवी ने उससे शादी करने से मना किया। इसी बात से नाराज होकर गीता देवी ने अपने पति बलदेव मछुआ के साथ मिलकर चाय में जहर देकर शंकर नायक को मार डाला। तमाड़ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो है दिनांक 9/2/26 को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लोधवा में एक व्यक्ति को जो है जहर खाने से मृत्यु हो गई। उक्त सूचना का सत्यापन के लिए वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया। सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के दौरान ये पता चला कि युवक जो है शंकर नायक, उसको जो है उसकी चचेरी भाभी वो जो है चाय में जहर मिला के उसको पिला दी थी, जिसके कारण उसका जमशेदपुर में इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। अनुसंधान के क्रम ये ज्ञात हुआ कि जो मृतक है शंकर नायक, वो जो है अपनी भाभी से दोनों अवैध संबंध था और वो इधर कुछ दिनों से अपने लिए लड़की देखने, अपने शादी के लिए लड़की देखने के लिए वो प्रयास कर रहा था। तो उसकी भाभी को ये बात जानकारी हुआ कि वो लड़की देख रहा है शादी करने के लिए। तो ये बात उसको जो है नागवार गुजरा और उसको मना करने के बावजूद वो शंकर नायक जो है मृतक वो नहीं मान रहा था। वो शादी करना चाहता था, अपना घर बसाना चाहता था। तो इसी से नाराज होकर उसकी पत्नी, उसकी भाभी जो है जो फसल में कीटनाशक दवा का यूज करते हैं, वो दवा चाय में मिलाकर उसको पिला दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस कांड में उसका पति पूरी तरह से सहयोग किया और उसको भी हर बात की जानकारी थी। और इसमें जो है और भी अनुसंधान हम लोग आगे कर रहे हैं कि और इसमें क्या किन किन लोगों के संलिप्तता है। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम की शुरुआत बंदरा बीडीओ आमना वसी ने खुद दवा खाकर की। इस दौरान उन्होंने प्रखंड के प्रधानाध्यापकों, विकास मित्रों और स्वास्थ्य कर्मियों को अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। ये कार्यक्रम 10 से 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 2 वर्ष और उससे ऊपर आयु के सभी लोगों को दवा दी जाएगी। प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि इसके लिए
78 आशा कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई गई हैं, जिनकी निगरानी के लिए 6 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। प्रत्येक टीम में 2 सदस्य होंगे जो घर घर जाकर दवा लेंगे। इसके साथ ही 14 दिनों तक ये कार्य जारी रहेगा और 3 दिन स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बूथ बनाकर दवा दी जाएगी। बुधवार को 78 आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेगा कैंप आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी से अभियान में सहयोग की अपील की है ताकि बीमारियों से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है क्या है? हाँ, आज का जो कार्यक्रम किया गया है, जी आज से सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसमें फाइलेरिया से बचाव के लिए हम लोग लिए आईडिया राउंड चलता है सर, और हर साल फरवरी में चलाया जाता है। किन किन चरणों में कार्यक्रम होना है? ये आज 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। ठीक है। और 14 दिन तक हमारे कार्यकर्ता, जो भी आशा कार्यकर्ता हैं या वॉलंटियर हैं, घर घर जाकर सबको 2 साल से लेकर और सब एज ग्रुप के लोगों को दवा खिलाएंगे। कितनी टीमें बनाई गई इसके लिए? टोटल 78 टीम बनाया गया है, 78 टीम बनाई गई है जो सबको दवा खिलाएंगे। और कब से कब तक कार्यक्रम चलना है? 11 से लेकर 27 फरवरी तक। विशेष अभियान भी चलेंगे क्या इसमें? कल विशेष अभियान है, ठीक है। 11 फरवरी को विशेष अभियान है जो 78 आंगनबाड़ी केंद्रों पे ये जितने भी जीविका से संबंधित कर्मचारी हैं, सीएम हैं, तो उन सबको स्पेशली उन लोगों के लिए ये कैंप लगाया जाएगा और सबको आइवरमेक्टिन, डीसी और एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाएगी और साथ में और आम पब्लिक को भी खिलाया जाएगा। कई बार लोग दवा खाने से डरते रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? वो डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आज सबसे पहले हम लोग दवा खाए हैं और ये इसमें मैसेज यही देना चाहता हूँ कि फाइलेरिया जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। उससे बचाव के लिए यही सब दवाएं हैं जो लगातार आप 3 साल तक खा लीजिएगा तो आपको फाइलेरिया नहीं होगा। किस उम्र के लोगों को दवा खाना है? असाध्य लोगों को क्या? 2 साल से लेके 2 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको दवा खाना है। और जो गर्भवती महिला है, जो धात्री महिला है, जो ज़्यादा बीमार मतलब हैं, जो बेड से पे हैं, उन लोगों को दवा नहीं खाना। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के वार्ड संख्या 10 और हत्ता पंचायत के वार्ड संख्या 15 में समुदाय आधारित ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत राजापाकर प्रखंड के 35 पंप चालकों, अनुरक्षकों और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों का 1 दिवसीय एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने नल जल योजना के सफल संचालन और रखरखाव की विधियों को नजदीक से समझा और समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा की। पंचायत और वार्ड स्तर पर समन्वय से समस्याओं का समाधान करने के अनुभव साझा किए गए। साथ ही दस्तावेजों के डिजिटल संधारण और रिकॉर्ड प्रबंधन के महत्व पर जानकारी दी गई। मुन्नी बैंगरी पंचायत के मुखिया दीपक कुमार और अनुरक्षक गोपाल कुमार ने बेहतर संचालन के उपाय बताए। कार्यक्रम में आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम के प्रतिनिधि जितेश कुमार, बंदरा से आलोक कुमार, अवधेश कुमार और सुनेहा कुमारी भी उपस्थित रहे। इस विजिट से नल जल योजना के संचालन में दक्षता बढ़ने और गांव में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने की उम्मीद जताई गई है। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां नया सराय की धरती पर मशहूर शायर असद आजमी अपनी रूहानी आवाज और जज्बाती अंदाज बयां से शायरी का जादू बिखेरेंगे। असद आजमी, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बनारस से ताल्लुक रखते हैं, अपनी नाते पाक, हमद और शायरी के जरिए बड़े मुशायरों में खास पहचान बना चुके हैं। इस मुशायरे का उद्देश्य समाज में बढ़ती नशाखोरी और बुराइयों के खिलाफ सकारात्मक संदेश देना है। समाज सेवी मोहम्मद आजाद अंसारी ने बताया कि इस मुशायरे के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का प्रयास किया जाएगा और सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये मुशायरा आजाद नगर नया सराय रांची में बाद नमाज मगरिब से आयोजित होगा, जिसमें रांची वासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। समीर जी, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, किस लिए बुलाए हैं, क्या कुछ है? कल हमारे नया सराय के
आज़ाद नगर नया दिल्ली में बाद नमाज मगरिब एक जलसा का आयोजन किया गया है, जो हमारे नया सराय के समाज सेवी आज़ाद अंसारी द्वारा इस जलसा का आयोजन किया जा रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि इस जलसा में मौलाना असद आजमी साहब, मौलाना महमूद इमरान पता, मदनी साहब और कारी सोहेल साहब ये काट दिए हैं। मेरा नाम है मौला खुर्शीद आलम नदवी साहब, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या कुछ है? जी, आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि कल 6 बजे से आज़ाद नगर में एक प्रोग्राम रखा गया है नातिया मुशारा का और इस्लाह मुआशरा का। नातिया मुशारा से लोगों की दिलचस्पी काफ़ी है तो लोग आएंगे ही, और साथ ही साथ हमारा मकसद ये है कि समाज में जो तरह तरह की बुराइयां हैं उन पर भी जो है हम पाबंदी लगाना चाहते हैं। आजकल की जो हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं उनको जो है राह रास्त पर यानी सही रास्ते पर लाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को जनाब हमारे आज़ाद भाई जो हैं, जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनकी मेहनत की वजह से ये हो रहा है। तो हम इनको जो है बहुत ही इनसे हम खुश हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैंने जो है इनका साथ देने का इरादा किया कि नहीं, ये प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों में जो है इस्लाह का काम हो सके, बच्चे हमारे जो है सही रास्ते पर चल सकें। चलिए, अपना पूरा नाम बता। मेरा नाम है खुर्शीद आलम नदवी। समीर जी, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, किस लिए बुलाए हैं, क्या कुछ है? कल हमारे नया सराय के आज़ाद नगर नया दिल्ली में बाद नमाज मगरिब एक जलसा का आयोजन किया गया है, जो हमारे नया सराय के समाज सेवी आज़ाद अंसारी द्वारा इस जलसा का आयोजन किया जा रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि इस जलसा में मौलाना असद आजमी साहब, मौलाना महमूद इमरान पता, मदनी साहब और कारी सोहेल साहब ये काट दिए हैं। मेरा नाम है मौला खुर्शीद आलम नदवी साहब, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या कुछ है? जी, आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि कल 6 बजे से आज़ाद नगर में एक प्रोग्राम रखा गया है नातिया मुशारा का और इस्लाह मुआशरा का। नातिया मुशारा से लोगों की दिलचस्पी काफ़ी है तो लोग आएंगे ही, और साथ ही साथ हमारा मकसद ये है कि समाज में जो तरह तरह की बुराइयां हैं उन पर भी जो है हम पाबंदी लगाना चाहते हैं। आजकल की जो हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं उनको जो है राह रास्त पर यानी सही रास्ते पर लाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को जनाब हमारे आज़ाद भाई जो हैं, जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनकी मेहनत की वजह से ये हो रहा है। तो हम इनको जो है बहुत ही इनसे हम खुश हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैंने जो है इनका साथ देने का इरादा किया कि नहीं, ये प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों में जो है इस्लाह का काम हो सके, बच्चे हमारे जो है सही रास्ते पर चल सकें। चलिए, अपना पूरा नाम बता। मेरा नाम है खुर्शीद आलम नदवी। रांची से सीनियर संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपने 2 दिवसीय दौरे पर संथाल परगना पहुंचे। पहले दिन उन्होंने साहिबगंज के बरहरवा में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों से बैठक की और भाजपा समर्पित उम्मीदवार अर्पिता दास के पक्ष में चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने 14 वार्डों के सभी 20 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में अधिक से अधिक वोट हासिल करने की योजना बनाई। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला साहिबगंज में अपराध की दर पूरे राज्य में सबसे अधिक है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा समर्पित उम्मीदवार अर्पिता दास के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया और बरहरवा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव, निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामल दास, जिला अध्यक्ष गौतम यादव सहित कई नेता मौजूद थे। पार्टी के बीजेपी के पार्टी के कुछ जो पहले जो जिला अध्यक्ष थे वो जेएमएम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सूचना मिली है सर? मेरे कोई जानकारी नहीं है और मैंने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है।
एकाध वो लोग इधर उधर होते रहते हैं, कोई ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय कुछ न कुछ थोड़े बहुत जो तकलीफ होती है तो लोग अभी होते रहते हैं। फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप समय तक सबको हम लोग जोड़। सर, एक अंतिम सवाल है कि साहेबगंज में अपराध बढ़ा हुआ है। कल एक चाकूबाज की घटना हुई और कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने उसे मारा है। ठीक है, साहेबगंज ही नहीं, आज पूरे झारखंड की स्थिति है और उसका मुख्य कारण है कि पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा देना, लेकिन हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली में लगा दिया। उनका जो मूल काम है उस मूल काम को छोड़कर जब वसूली में पुलिस लग जाएगी तो फिर अपराध नहीं रुकेगा। और आज इस कारण से साहेबगंज हो चाहे पूरे प्रदेश हो, पूरा झारखंड हो, सब जगहों की यही स्थिति कहीं थोड़ा अधिक है। क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो थोड़ा यहाँ अधिक है, क्योंकि यहाँ अपराधियों को अधिक बल मिलता है, अधिक संरक्षण उनको मिलता है। बाकी जगहों पर थोड़ा कम मिलता है तो वहाँ थोड़ा कम है। तो ये साहेबगंज जो कि खुद ही यहाँ से मुख्यमंत्री है, खुद ही गृह मंत्री यहाँ से है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर अधिक संरक्षण मिलता है अपराधियों को। साहिबगंज से सीनियर संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।